मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्त, हम वास्तविक संख्या आपको पढ़ा रहा था और वास्तविक संख्या में आपको बता रहा था कि भैया मैं जब भी अपना अगला वीडियो लेके आऊंगा 1.2 प्रश्नावली से लेके आऊंगा। तो भैया मैंने कहा था 1.2 प्रश्नावली से लेके आऊंगा, तो हाँ भैया आपने सही सुना। तो 1.2 आज मैं ऑलरेडी आपको कराने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि 1 प्रश्नावली 1.2 हमारी सॉल्व कैसे होती है। मैं बात कर रहा था रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्या की। जब वास्तविक संख्या में आपको पढ़ा रहा था, यानी जिस भाई अगर मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्त, तो जाइए ऑलरेडी ये मेरा लेक्चर कितना है दोस्त, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। अब ये लेक्चर नंबर 5 है, ऑलरेडी मैं 4 तक बता चुका हूं और बेसिक बता चुका हूं कि इससे बेस क्या है, क्या वास्तविक संख्या क्या होती है, हर एक तरह के आपके क्वेश्चन के आंसर मैं उस वीडियो में दे चुका हूं। दोस्त अगर आप भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया मैं आपसे चाहूंगा कि भैया आप जाइए उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो में एंजॉय कीजिए। अब देखिए, अब बात आती है, मैं ऑलरेडी आपको क्या बताया दोस्त, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण से लेके पूरी एग्जाम्पल मैंने पूरा सॉल्व करा दी। अब मैं आया हूं 1.2। अब 1.2 सॉल्व करने से पहले मैं ये जान लेता हूं कि जो इसमें 1.2 में सबसे मोस्ट जो बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकती है। अब क्या पूछा जा सकती है, तो मेरे बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दोस्त अगर इसे समझ गए, दोस्त अगर आप इसे समझ गए तो आप 1.2 प्रश्नावली सॉल्व करने में तनिक भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है दोस्त, आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, मैं आपकी दिक्कत को पूरा सॉल्व करूंगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे, तरह तरह के आपको बताएंगे और इस प्रमेय को आपके मुंह में रटा के चले जाएंगे। देखिए ये हमारी प्रमेय लिखी है, आपको दिख भी रहा होगा। अब इस प्रमेय में ऐसी वाक्य लिखा है, ऐसे वैज्ञानिक ने वाक्य लिखा है कि आपको कंफ्यूज कर देने वाले हैं। लेकिन मैं एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है या गुणनखंडित किया जाता है तथा यह गुणनखंड भाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है दोस्त, अद्वितीय। अब आप ये कहेंगे कि हमें क्लियर नहीं हुआ, आप कहेंगे, लेकिन मैं भैया आपको क्लियर करके जाऊंगा और एक एक लाइन का मोटो बता के जाऊंगा। देखिए ये कहा भैया कोई भी संख्या है, क्या दोस्त, ये आप कक्षा 8 या 7 में पढ़े हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आने वाली है कि हाँ मैं किस बात की चर्चा करने वाला हूं। आपने गुणनखंड पढ़ा है या नहीं, आप कहोगे यस, गुणनखंड आपने पढ़ा है, वही गुणनखंड है, लेकिन आपको डराने के लिए वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का इस्तेमाल कर दिया और इससे आप डर जाते हैं। क्या दोस्त, इससे आप डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। मान लीजिए मैं ले लिया क्या 6, फिर क्या लिया 6 को मैं कैसे कर सकता हूं, 2 तिहाई 6 और 3 1 3, यही तो कर सकता हूं ना दोस्त। एक और ले लेते हैं जिससे और अच्छा हो जाएगा, 12 को ले लेते हैं। अब 12 कर दिए, 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर अब 3 से नहीं करेगा तो 3 से कर दीजिए, फिर उसके बाद एक और ले लीजिए 24। तरह तरह की संख्याएं, तरह तरह की हम संख्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं। अब 24 को कर लीजिए भैया, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे यानी 2 तिहाई 6, अब 3 से करेंगे। ये देखिए, अब मैं 24 को कैसे लिख सकता हूं, ऐसे ही तो लिखूंगा क्या दोस्त, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया, 1 3 आया,
यानी ये होगा कितना दोस्त, 24। होगा या नहीं? हाँ भैया होगा। अब इसको मैं आभाज्य गुणनखंड में लिख दूं तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2 की घाते 3 और 3 यानी इक्वल 24। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, त्रिक 24। होगा या नहीं? हाँ भैया होगा। देखिए इस तरह के सवाल आपको करने को मिलेंगे और इसी तरह के सवाल आपके पूरे भैया प्रश्नावली में दिए गए हैं। अब हम आएंगे आपने कहाँ पे, प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली आपको बताएंगे यानी 1.2 1.2 प्रश्नावली में आएंगे और आपको बेहतर से समझा के जाएंगे। बस दोस्त आपकी पूरी प्रश्नावली में यही सब है, कुछ नहीं है दोस्त। आपके प्रश्नावली में आभाज्य गुणनखंड है और कुछ नहीं है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं कि प्रश्नावली में है क्या हमारे। देखिएगा प्रश्नावली में लेके आऊंगा अगले पेज पे। ये रहा दोस्त हमारा क्या, पहला सवाल। और पहला सवाल है क्या, प्रश्नावली का पहला सवाल है, वो भी एकदम आसान है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के आभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपने आभाज्य गुणनखंड विधि इतना सीख लिया कि ये सब सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, काफी सवाल है, एक एक करके करेंगे और आपको बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला देखिए 140। अब 140 का क्या कर देंगे, सीधी इसको लाइन खींच दीजिए, सॉरी देखिएगा। अब 140 को 2 से करेंगे तो आएगा 70 और 70 को 2 से करेंगे तो आएगा 35। अब 35 को कितने से करेंगे दोस्त, कितने से भैया, 35 को करेंगे हम भैया 5 7 35, 5 से करेंगे और 7 और 7 7 से कट जाएगा तो 7 1 के 7। अब मैं आपसे बात करूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको एकदम समझ में आएगा ना भैया। मैं क्या किया, 140 को खंड किया, 2 से भाग दिया तो 70 आया, 70 को फिर से किया तो 35 आया, 35 को यानी 5 7 35 होता है और 7 किसी संख्या से नहीं किया था, इसलिए 7 को 7 से मैंने काट दिया। अब देखिए आपके आंसर में लिखा होगा भैया क्या, अच्छे शब्दों में लिखा होगा क्या, 2 की पावर 2। वो भी आप पूछेंगे किस लिए, क्योंकné 2 बार आया है, 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। यही आपका होगा क्या, आंसर। बताइए भैया किस किस को नहीं समझ में आया भैया, जिसको नहीं समझ में बताइए भैया। देखिए ये रही, इसके बाद अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, रुको इसको थोड़ा इरेज करके नीचे लिख देते हैं, फिर जिससे हमारा अगला सवाल लग जाए। देखिए इसको नीचे देख लीजिएगा, 140 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 की घात 2 और 5 एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अब 156 के इसी तरह देखेंगे, दूसरा हमारा 156 है ना। बोर्ड पर निगरानी बनाइएगा दोस्त, अगर आपको जहां ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इसको भी 2 से काट देंगे तो 2 7 14। अब 14 हो गया, यहाँ पे एक इसको हासिल दिया तो ये हो गया 16, तो 2 8 16। अब इसको फिर करेंगे क्या, 2 से, तो 2 तिहाई 6 यानी 2 तिहाई 6, और ये 6 था 7 था, एक इसको हासिल दे दिए तो 8 हो गया, तो 3 9 2 9 18। अब देखिए अब इसको 3 से कर दीजिए भैया, 3 से कर दीजिए, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 1 के 3 3 तिहाई 9। अब 13 किसी से नहीं कटेगा तो 13 को 13 से काट देंगे, 13 को 13 से काट देंगे। अब 2 कितनी बार आया है दोस्त, 2 बार, तो 2 बार आया है तो दोस्त इसको क्या लिखेंगे 156, और 2 बार आया है तो 2 को घाते 2। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 13 कितनी बार आया है दोस्त, 1 बार। यही हुआ क्या आंसर। किस किस को भाई नहीं समझ में आया, एकदम इजी है भैया, आप इसको हवा में कर ले जाएंगे। अब हमारा है क्या 38 25, इसको भी देख लेते हैं यहां से।
38 25। देखिएगा इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें भैया 2 से भाग नहीं जाएगा, ना ही 2 से कटेगा, इसलिए हम काटेंगे 3 से। तो देखिएगा 3 से काटना है तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अब ये 6 था, इसको 2 दिया तो ये हो गया 22, तो 7 त्रिक 21। अब ये क्या हुआ 7 त्रिक 21 और 1 इसको हासिल दे दिया तो हो गया क्या 3 5 15। अब देखिए अब फिर कर देंगे, कितने से जाएगा भैया 3 से जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब जे 6 हो गया, अब एक इसको हासिल लिया तो हो गया 5, इसको एक सॉरी जे 6 है 3 दूनी 6। अब एक हासिल इसमें गया तो हो गया 15 और 3 5 15, यही होगा ना दोस्त। हाँ भैया 3 5 15, एकदम इजी है दोस्त। आपको तनिक भी जहां ना समझ में आए दोस्त आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया यहाँ नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं आप फिर से अपना सवाल आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ से आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैंने 3 से भाग किया और 3 किया, यानी 3 1 के 3 किया और 3 1 के 3 किया, 3 दूनी 6 किया, 3 दूनी 6 किया, तो बचा हासिल इसमें क्या 2, ये हो गया 22। तो मैं क्या किया 3 7 21 किया, तो 21 दब यानी 21 किया, 3 7 21 और ये था 22, तो बचा 1 और 3 बचे 15। फिर देखिए फिर मैंने 3 लिया तो 3 चौक 12 किया और 3 दूनी 6 किया, यानी ये 7 था, मैंने 6 किया यानी 3 और बचा 1 और ये हो गया क्या 15, तो 3 बचे 15। अब देखिए अब फिर किससे करेंगे दोस्त, अब हम करेंगे भैया 5 से, इसलिए 5 से करेंगे क्योंकि ये अब हमारे भैया 3 से नहीं कटने वाला है। तो हो जाएगा क्या 5 8 40, जब ये 40 हो गया तो ये 25 बचा, तो 5 बचा 25। अब देखिए अब फिर 5 से कर दीजिए, 5 1 के 5, अब ये बचा क्या 3 इसमें, अब तो 3 बचा तो ये हो गया 35, तो 7 बचे 35, यानी 7 बचे 35, तो आएगा क्या दोस्त 17, क्योंकि 7 बचे 35 होता है ना, और 17 किसी से नहीं कटेगा, तो 17 के 17 आया या नहीं। हाँ देखिएगा अब इधर देखिएगा 3 कितनी बार आया है, मैंने देखो भाई 3 कितनी बार आया है 2 बार, देखिए 2 बार। 5 कितनी बार आया है 2 बार, और 17 कितनी बार आया है 1 बार। देखिए ना आपके सामने ही लिखा भैया, देखिए मैं लिख सकता हूं क्या 38 25, 3 कितनी बार 3 की घाते 2, 5 की घाते 2, 17 की घाते 1, यही इसका हुआ क्या आंसर, फाइनली आंसर। अब किस भाई को नहीं समझ में आता है भाई, देखिए एकदम आसान है दोस्त, गुणनखंड करना है जो हम कक्षा 8 या 7 में करके आ चुके हैं। आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये इतने गुणनखंड कैसे करेंगे। मैं आपको 3 सवाल यानी 140 156 और 38 25 का बता दिया हूँ। अब आपको करना 2 होमवर्क में दे रहा हूँ क्या दोस्त, आपको 505 और 74 29। अब 74 29 505 को आप कर ले जाएंगे इसी मेथड से, इसी मेथड से भैया, कुछ नहीं आपको समझना है, इसी मेथड से करके चले जाना है। और जहां दिक्कत होगी दोस्त आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं हम अपने दूसरा सवाल पे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपने दूसरे सवाल पे और आपको दूसरा सवाल भी बताएंगे। देखिएगा दोस्त ये रहा हमारा क्या दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल है दोस्त, दूसरा सवाल में है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। अब हमको सिद्ध भी करने के लिए आ गया, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले में किया ना। तो आपको भैया पहले में जब के लिए तो आपको डरना है, डरना ही नहीं, बस थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है भैया, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1 2 या नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा।
तो आइए इसको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त अगर आपको अभी तक हमारा चैनल पसंद आया हो तो दोस्त हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए भैया। अभी तक आपने वीडियो अगर देख लिया हो, पहला सवाल देख चुके हैं और दूसरे सवाल की कगार में आ चुके हैं, तो दोस्त अगर आपको पसंद आया तो भैया लाइक तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए भैया। चलिए बिना समय गवाए हम आते हैं अपने भैया दूसरा वीडियो। अब दूसरा क्वेश्चन में पहला क्या है भैया 26 और 91 और दूसरा है 510 और 92, 336 और 54। मैं आपको एक बताऊंगा और आपको दो होमवर्क दूंगा। क्या दोस्त, मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, एक सवाल को इतनी अच्छे से बता दूंगा कि आप खुद कहोगे कि दूसरा और तीसरा मेरे लिए छोड़ दो। इस तरह बताऊंगा, देखिएगा। तनिक भी दिमाग इधर उधर मत कीजिएगा दोस्त, बस मेरे तरफ देखिएगा। अगर ना समझ में आया तो भैया इलाहाबाद एजुकेशन को डिसलाइक कीजिएगा और चले जाइएगा। देखिएगा अब बात कर लेते हैं क्या दोस्त, एकदम इजी से बात करेंगे दोस्त। ये एक 26 है, 26 का मैं खंड कर लिया। एक क्या है 91। देखिए इसको मैं 2 से करूंगा तो आएगा क्या 13। इसको अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि 13 तो नहीं तो 26 होता है और 13 किसी से नहीं कटेगा, तो 13 एक के 13। अब ये आ गया 13 7 91। हर बंदे को पता है, पहाड़ा नहीं पता तो 2 से याद कर लीजिएगा, लेकिन आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 7 से काटूंगा, 7 से काटूंगा तो आएगा 13 7 91। उसी सेम कंडीशन में कर दूंगा क्या दोस्त, मैं भी 13 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 13 के 13। अब देखिए एकदम इजी था, एकदम इजी भैया। अगर ना समझ में आए ना अभी भी आप बता सकते हैं मुझे। देखिए मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ दोस्त, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, क्योंकि मैं उसमें बताया था कि भैया बिना क्रम के अद्वितीय होता है। ये इनके दोनों इकलौते मान है, इनके अलावा अब 26 का और गुणनखंड आप नहीं कर सकते, इसलिए भैया अद्वितीय लिखा था। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 91 को क्या लिख सकते हैं 7 × 13। अब देखिए अब आपको आभास गुणनखंड में लिखना है तो इस तरह लिख दीजिए। 13 कितनी बार आया, एक बार, तो 1, और 2 कितनी बार आया, एक बार, एक ही बार है ना, एक एक। इसी तरह इसमें भी कर लीजिए, इसको ही मैं बना दे रहा हूं। देखिएगा 7 कितनी बार आया, एक बार, 13 कितनी बार आया, एक बार। अब देखिए यहीं तक हमें नहीं करना है, हमें भैया अपने सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है और जांच करके दिखाना है कि हाँ भैया जांच करने में ये हम जो किए इसका मान सही आ रहा है या गलत। तो सत्यता की जांच करने से पहले सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, तभी तो मान ज्ञात कर पाएंगे ना। देखिएगा अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता है दोस्त, मैं एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूं, इसको आपने फॉलो कर दिया हमेशा जिंदगी बन जाएगी। आपको एचसीएफ पहचानने से कोई माइकल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो देखिएगा ट्रिक क्या है दोस्त, बस भैया इन दोनों संख्याओं में क्या दोस्त, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, यानी चाहे जितनी भी संख्या दी हो, हमें उसका गुणनखंड करने पर अगर जो भी हमें कॉमन मिल जाता है उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। भैया 13 यहां पे भी है और 13 यहां पे भी है या नहीं, तो हम कहेंगे भैया एचसीएफ बराबर 13। क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्त, यहां पे लिखिए एचसीएफ बराबर आ जाएगा, ऐसे लिखिएगा सीक्वेंस से, क्योंकि एचसीएफ बराबर 13। अब बात आती है एलसीएम। अब एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम को मैं आपको समझाया था भैया, जितने गुणनखंड आपने किया भैया उसी को पूरा कर दीजिए भैया, गुणा आ जाएगा आपका एलसीएम। देखिएगा क्या आएगा, देख लेते हैं। 13 है, 13 को आप ये कहेंगे कि सर 13 क्यों ले रहे हैं भैया, मैं आपको बताया निकटतम मान लिया जाता है, तो 13 को हम लिख लेंगे। अब बचा क्या हमारा दोस्त 7 और इधर 2। अब 2 7 14,
14 और 13 को जब गुणा करोगे दोस्त तो आने वाला है भैया 182। क्या आएगा दोस्त? 182। देखिए ये आएगा। अब ये रही दोस्त हमारी एलसीएम आ गया और एलसीएम आ गया। अब हमारी मेन बात आती है, अब हमको सत्यता की जांच करना है और दिखाना है कि हाँ भैया हमने अभी तक जो सवाल किया सही है या गलत। देखिए यहां से देखिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप यहां से देख लीजिए कि कोई 13 का आपने 13 और 26 का खंड तो देख लिया ना। अगर आपको तनिक भी दिक्कत हो रही तो आप स्क्रीनशॉट फिर से पीछे करके ले लीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक सूत्र होता है क्या दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM। ये आपने लिखा है दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। हमें सिद्ध करके दिखाना है हाँ भैया हमारी जो दो संख्या दी थी, अगर जितना दो संख्या का मान आ गया उतना ही अगर HCF और LCM का मान आएगा तभी हम कहेंगे कि सवाल सही है, अन्यथा सवाल गलत है। देखिए अब दो संख्याएं में दी क्या है दोस्त, पहले हम कर रहे हैं यानी 26 और 91, 26 और 91, और हमारा HCF कितना है 13 और LCM कितना है दोस्त 182। जब इनको आप इंटू करेंगे तो आने वाला है क्या दोस्त, कर लीजिएगा इंटू, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आने वाला है। अगर इसका मान बराबर नहीं आया तो हमारा सवाल रॉन्ग है। तो देखिएगा आएगा मान क्या 23 66 इंटू 23 66। आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप कैलकुलेटर यही अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में अपने माइंड से करना है। आपको तनिक भी टेंशन आने की जरूरत नहीं है। आप भैया कैलकुलेशन आप गुणा पूरा आप करते रहिए और आपको जहां ना समझ में आए कमेंट करते रहिए। आप बताइए भैया किस किस को नहीं समझ में आया, किस किस बंदे को नहीं समझ में आया कि भैया 26 और 91 का है, अब 510 और 92 का है, 336 और 54 का है, कर लोगे या नहीं? हाँ भैया आप कहोगे कि हम अब इसको कर ले जाएंगे, तनिक भी हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको दिक्कत भी होती है दोस्त तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी दिक्कत का सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि मैंने एक सवाल बता दिया, अब एक दो यानी एक दो छोड़ दूंगा दोस्त, तभी तो आप करने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में आपको मजा आएगा। दोस्त कमेंट कीजिएगा भैया, कमेंट भर भर के कीजिएगा ताकि मैं भी जानूं कि हाँ मेरे इलाहाबाद एजुकेशन चैनल में जितने भी पढ़ रहे हैं वो भैया महाशेर नहीं एकदम शेर है। ठीक है दोस्त, देखिए ये हमारा हो गया पहला यानी दूसरा का। अब मैं बात करता हूं तीसरे की बात। यहां देखिए अभी इसमें दो संख्या दी थी, अब हम जब तीसरा सवाल आपको बताऊंगा तो अभी आप देख लेना कि तीसरे सवाल में क्या दिया भैया 26, यानी इसमें दो संख्या दी है उसमें तीन संख्या देती है। तो अब तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल ऑलरेडी वो कैसे हल होगा, फिर हम तरह तरह की बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने तीसरा सवाल पे और आपने नेक्स्ट पेज पे। ये रहा दोस्त हमारा क्या तीसरा सवाल, वो भी उससे भी लाजवाब आनंद आने वाला सवाल आ गया दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए कि आप इतने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर डाले भैया, इसको तो आप कुछ के बराबर ही नहीं समझ नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, जो कर ले रहा है उसके लिए तो सही है, जो नहीं कर ले रहा है मेरा भाई वो मेरे बोर्ड पे देखिएगा, आपको एक चुटकियों में सॉल्व कराने वाला। एक चुटकियों भैया ये सब सवाल आपने छोटी कक्षा में यार एकदम 8-7 में आपने पढ़ा होगा यार, कुछ इसमें नहीं, एकदम इजी सवाल है और आपको समझने में भी अच्छी
मिलेगी। बस दोस्त आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी मिलेगी, अन्यथा ऐसे मिलने वाली नहीं है। चलिए आते हैं फिर हम अपने अगले सवाल पे और आपको बताते हैं कि हाँ भैया इसका हल क्या होने वाला है। देखिए अब उसी तरह हम कर लेंगे क्या, 12 का खंड और 15 का खंड और 21 का खंड। देखिए अब 12 तो हर कोई जानता है भैया, सभी लोग जानते हैं, यही होगा ना, 2 दूनी 4 त्याई 12। अब क्या होगा भैया, 5 त्याई 15, 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 त्याई 15 और 3 किसी से नहीं करेगा, 3 1 के 3। अब आ जाएगा क्या, 7 त्रिक 21, सभी एकदम आसान है। तो 7 त्रिक 21, 3 किसी से नहीं कटेगा, 3 1 के 3। बताइए किस किस को नहीं समझ में आया? गुणनखंड नहीं आ रहा है ना दोस्त, आ गया भैया गुणनखंड, कौन कह रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं भैया, 12 को लिख सकता हूं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को लिख सकता हूं क्या, 5 गुणे 3। और इसी तरह 21 को क्या लिख सकता हूं दोस्त, 7 गुणे 3। यही लिख सकता हूं ना दोस्त। अगर आप क्या कहेंगे भैया, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है। इसी तरह 5 कितनी बार, 1 बार और 3 1 बार, 7 1 बार और 3 1 बार। अब हमें इसमें ज्ञात करना है दोस्त। अब कहीं ये मत करने लगना कि सत्यता की जांच करने, नहीं भैया, इस सवाल में जो पूछा है वही कीजिए, फालतू की चीजें मत कीजिए। अब हमें पूछा क्या, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या एचसीएफ आएगा क्या नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि भैया 2 बिंदु उसमें था, तो उसमें आया था क्या, कॉमन क्या आया था, 13 आया था। अब इसमें कॉमन भैया 12 15 और 21 दिया है, मैंने इसका गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड कर दिया, जो संख्याएं मिल रही हो, जो संख्याएं हमें इन तीनों गुणनखंड करने में कॉमन मिल रही हो, उसी को मैं भैया कह दूंगा एचसीएफ। अब देखिएगा 3 इसमें भी है, 21 में भी है, 3 15 में भी है, 3 12 में भी है। तो भैया हमें ये पता चल गया कि भैया तीनों गुणनखंडों में 3 कॉमन है। तो 3 को लिख लीजिए भैया, यहाँ पे HCF बराबर 3। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम तो आप ऐसे ही याद कर ले जाएंगे, इसलिए एलसीएम को भैया पूरी जितनी भी हमारी गुणनखंड किए हैं उनको सबको हम गुणा कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या, HCF। देखिए कर दीजिए, क्या 2 कितने बार है, 2 बार, ठीक है, 3 1 बार, 3 1 बार और 5 भी, पहले उतार ली 5, फिर इधर 7। अब बचता है, मैं आपको कहा था कि भैया एचसीएफ जो मानते हैं उसको भी गुणा करते हैं, वो भी कितने बार भैया, उसके न्यूनतम बार, न्यूनतम मान, यानी क्या लिख सकते हैं भैया, 3 बार है तो हम 1 लिख। अब इसको गुणा कर लीजिए, जो गुणा आए वही आपका एचसीएफ। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते यानी 2 7 14, 1 40 और 1 40 को जब आप 3 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 14 3 42 यानी 420। क्या है दोस्त, एलसीएम 420। एचसीएफ बराबर आ गया 3 और एलसीएम बराबर आ गया क्या दोस्त, 420। देखिए अब दूसरा जैसे देख लीजिए, अब दूसरा जैसे मैंने देखा क्या, सब अभाज्य संख्याएं हैं, सब अभाज्य संख्याएं हैं, 17 23 29। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, स्वयं से कटेंगे, यानी 17 1 के 17, 23 1 के 23, 29 1 के 29। तो सभी में इनमें कॉमन क्या है दोस्त, 1। तो एचसीएफ बराबर हो गया क्या, 1 और एलसीएम
क्या कीजिए भैया, 17, 23, 29 को इंटू करा दीजिए, जो आए वही आपका एलसीएम हो गया। कितना सरल था दोस्त, कोई कठिनाई हुई आपको? कोई भी आपको कठिनाई में आने नहीं दूंगा दोस्त। देखिए अब रही बात 8, 9 और 25, इसको नहीं कराऊंगा इसलिए क्योंकि भैया ये इतना बड़ा था, 12, 15, 21, तो ये तो भैया 8, 9, 25 एकदम सरल है। इसी मेथड से सॉल्व होगा दोस्त और आप एकदम आसानी से कर भी ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको आ भी नहीं रहा है तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखिए, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। आप कहेंगे कि हाँ सर अब छोड़ दीजिए भैया, मैं इसको करके आऊंगा, तो आप मुझे इस सवाल का कमेंट करेंगे, यानी 8, 9 और 25। दोस्त आपको पता है कि मैं अगले वीडियो, जब अगला वीडियो लेके आऊंगा और आपको ये सब सवाल पूछूंगा, तो जितने मैं आपको कल होमवर्क के लिए दिया हूं, तो आप सचेत रहिए कि आपको जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं दोस्त, उस सवाल को अवश्य कीजिए। तो अब रहेगा दोस्त हमारा यहां तक तीसरा की बात हो गई। अब मैं आऊंगा अपने चौथा सवाल पे, और चौथा सवाल आपका भैया बोर्ड परीक्षा में आएगा। चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए चौथा सवाल में बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये रहा हमारा क्या, चौथा सवाल जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको स्टार मैंने लगा दिया, मैं दोस्त जितने स्टार कर रहा हूं आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बस भैया मैं चुटकियों मार कराऊंगा और आपको बेहतर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए अब इसकी रही क्वेश्चन की बात, देखिए क्या है, HCF इक्वल दिया है क्या, 306, 657 इक्वल 9, यानी HCF का मान 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। आप अपने किताब पे देखिएगा और मेरे बोर्ड पे देखिएगा और किताब लेके हमेशा बैठिएगा, क्योंकि आपको भैया ये सब सवाल आपको कोई नहीं इतने अच्छे ठीक से बताने वाला है। देखिएगा हल पे आ जाते भैया, हल की बात आ जाती है तो इसका सूत्र क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, दो संख्याओं, आपको इस सूत्र को रटा होना चाहिए दोस्त, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, इक्वल HCF इंटू LCM। देखिए एकदम इजी है दोस्त, तरीके। अब दो संख्याएं में क्या दिए भैया, 306 और 657 लिख लेंगे भैया, ओ सॉरी 306 इंटू 657 इक्वल HCF कितना दिया है, 9। LCM तो हमें ज्ञात ही करना है, LCM को इधर ले लीजिए, इसको उसी तरह लिख लीजिए और 9 को भाग कर दीजिए। अब देखिए LCM लिख लीजिए, अब इसको भैया गुणा जब कराएंगे तो आएगा क्या, 20, 10, 42 और 9। अब 20, 10, 42 को भैया 9 से आप भाग दे दीजिए, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या भैया, 22, 3, 3, 8। ये आएगा दोस्तों आपका आंसर। फाइनली आप दे दीजिएगा, यानी 20, 10, 42 में 9 का भाग दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा आंसर आ रहा है। ये रही दोस्त हमारी चौथा सवाल तक की बात। अब बचा हमारा दोस्त क्या, पांचवा, छठवा और सातवां। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि वीडियो भी लंबा बन जाएगा तो आपको समझने में भी काफी बोरिंग होगी। दोस्त मैं आपको इतना अच्छे से बताने वाला हूं, आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि न आपको बोरियत महसूस हो, न आपको पढ़ाई से डर लगे। तो दोस्त अगर आप भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं दोस्त, तो आप कृपया करके दोस्त पढ़ें, क्योंकि अगर आपको भी बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छा अंक लाना है, आपने डिमांड बढ़ाना है, तो हमारे इलाहाबाद एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और आपको हम तरह तरह की वीडियो देते रहेंगे और आपको मजा आता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक जो मैंने चौथा सवाल तक डिस्कशन किया, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। और जहां भी नहीं समझ में आया दोस्त, अभी भी आपके पास मौका है,
भैया वीडियो मेरा देखिए और कमेंट कर दीजिए। अब वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, और दोस्त अगर आपको मजा आया हो तो दोस्त भैया आपसे 3 ही चीज मैं मांगता हूं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। क्या दोस्त? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। लेकिन आप पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते, तो इतने में आप मत चूकिए दोस्त, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको हर लेटेस्ट क्लास 10 के अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे कि कक्षा 10 में क्या क्या होने वाला है। और हम ऐसी तैयारी आपको YouTube पे फ्री करा रहे हैं दोस्त कि आपको पूरे YouTube चैनल पे ऐसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम आपको हर संडे लाइव आते हैं, उस लाइव में आपको भी बताते हैं और एक ही वीडियो लेके आते हैं और आपको पूरा जितने भी आपकी क्वेश्चन मन में रहते हैं एक ही वीडियो में हम आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और बेहतरीन से आपको मजा आता है। आप लाइव में भी एंजॉय कीजिए और संडे को हमारी 1 बजे लाइव रहेगी दोस्त, उस संडे को 1 बजे लाइव में एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्त, इसी उमंग इसी जोश के साथ हम फिर से अपने लेक्चर नंबर 6 पे आएंगे और आपको 5वां सवाल से बताएंगे या उससे कुछ उदाहरण बताएंगे। फिर आपको मजा आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए ठीक है दोस्त, थैंक यू so much.